आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय के 5वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने चौथे श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि न कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा मिलता है और न सन्यासी बनने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम देख रहे थे कि हमने कर्मयोग प्रारंभ किया था, जो कि द्वितीय अध्याय कर्मयोग है, जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, लेकिन आत्मा का यह स्वभाव है कि वो सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ये शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा चालित होता है, और क्योंकि आत्मा हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, तो वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। इसलिए आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, यानी कि नहीं तो ये माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु अगर आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत हो रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमस्य किं को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें इसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावनाभावित न हो, तो ये सारे कार्य करने का क्या लाभ। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्षण तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पश्चात कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे बहुत से मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, लेकिन ध्यान का दिखावा ज़रूर करते हैं, जबकि असल में वे मन में इंद्रिय भोग की चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए, तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो जाती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि उससे ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त के चित्त सदैव शुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।